किस्मत तो किसी भी जगह की कभी भी खराब हो सकती है, परंतु जिन इलाकों, सूबों या प्रांतों की सीमा किसी दूसरे देश से मिल रही हो, उनकी किस्मत का सितारा अक्सर डगमगाता रहता है। जैसे 1980 के दशक का भारतीय पंजाब या फिर नॉर्थ ईस्ट, जैसे बांग्लादेश का चटगांव एरिया या म्यांमार का अराकान प्रांत, जैसे कश्मीर, जैसे इराक, ईरान, तुर्की और शाम में बटा कुर्दिस्तान या फिर हमारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अगर खैबर पख्तूनख्वा का उदाहरण ही ले लिया जाए तो पिछले 45 वर्ष से शायद ही कोई महीना आतंकवादी कांड के बिना यहाँ गुजरा हो। जब दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब से खैबर पख्तूनख्वा हाथियों की लड़ाई में कुचला जाता रहा और आज तक दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप बना हुआ है। जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब भी खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल बना और अमेरिका के जाने के बाद भी उसकी किस्मत किसी हथगोले की पिन से लटक रही है। 4 दशक का रोना ना भी रोएं, तब भी सिर्फ पिछले 3 महीने में यहाँ 100 से अधिक आतंकवादी वारदातें हो चुकी हैं। अब तो यूं लगता है कि पंजाब और सिंध छोड़ के बाकी पाकिस्तान सिविलियन और रक्षक एस्टेब्लिशमेंट की लेबॉर्ट्री है, जिसमें हर तरह का केमिकल और गैस एक दूसरे से मिला के देखा जाता है कि देखें अब क्या बनता है। अफगान सीमा से लगे 2 सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की लेबॉर्ट्री में पिछले 2-3 पीढ़ियों से चल रहे अद्भुत तजर्बों के नतीजे में क्लाशनकोफ कल्चर, जहादी मदरसे, नशीले पदार्थों का बाजार, दोस्त मुजाहिदीन, फिर दोस्त तालिबान और फिर केमिकल रिएक्शन के कारण यही दोस्त दुश्मन में बदलते गए। जहर सीमा के आर पार इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा, दूर दूर तक फैला। मगर हमारे लाल भुजक्कड़ और अफलातून आज भी गलती मानने या खुद को सुधारने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। शायद आपको याद हो कि लगभग 8 वर्ष पहले दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में पाकिस्तानी तालिबान ने लगभग 150 बच्चों को घुस के मार डाला था। ये नरसंहार कैसे हुआ और किसकी मदद से हुआ, सिक्योरिटी की खराबी का जिम्मेदार कौन था और पाकिस्तानी इतिहास में आतंकवाद की इस सबसे बड़ी घटना से क्या क्या सबक लिया गया और फिर प्रशासनिक ढांचे में क्या क्या सुधार लाए गए, इस बारे में जांच आयोग भी बना और तमाम बड़े बड़े राजनीतिक गुटों और सैनिक प्रशासन को एक मेज पे बिठा के आतंकवाद से निपटने के लिए हर स्तर पे हर विभाग में सुधार की खातिर 20 पॉइंट्स का एजेंडा भी तैयार हुआ। मगर फिर ये एजेंडा समय की चिता में आहिस्ता आहिस्ता जल गया। जिन्हें नेशनल एक्शन प्लान के माध्यम से जड़ से उखाड़ना था, उन्हें ही जड़ों में फिर से बिठा लिया गया। इस संदर्भ में कौन किससे हाथ मिला रहा है, किसके कंधे पे किसका हाथ है, पार्लियामेंट के पीठ पीछे क्या हो रहा है, बल्कि असल में क्या हो रहा है और बताया क्या जा रहा है, क्या गुप्तचर संस्थाओं को उनका असल काम याद दिलाया गया, क्या मदरसों और स्कूलों में धर्म के नाम पे बच्चों को हिंसात्मक कहानियां पढ़ाने वालों के दिमागों में कोई बदलाव आया, या फिर पुलिस और न्याय के निज़ाम में कोई गहरा सुधार, आतंकवाद से निपटने के नाम पे जो करोड़ों डॉलर मिले उन्हें आतंकवाद कंट्रोल करने के लिए ही इस्तेमाल किया गया या फिर कहीं और लगा दिया गया। इन सवालों का कोई बेहतर जवाब किसी के पास नहीं और इस चुप्पी का नतीजा पिछले सोमवार को सबने देख लिया, जब पुलिसकर्मी के भेष में एक आत्मघाती पेशावर के इंतहाई हाई सिक्योरिटी वाले इलाके की पुलिस लाइंस की मस्जिद में आराम से दाखिल होकर फट जाता है और पिछले 9 वर्ष में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के सीना चौड़ वादों को भी विस्फोटक धुएं में कहीं गुम कर देता है। गुजरे 40 वर्ष से आतंकवाद की तपिश झेलते पुलिसकर्मियों ने एक ही घातक हमले में अपने 101 साथियों की शहादत के बाद सड़क पे आके जब नारा लगाया कि ये जो नामालूम है हमको सब मालूम है, तो नेशनल एक्शन प्लान का सारा माजरा बीच चौराहे में खुल गया। मगर सज्जनों,
किसी को जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं। हमारे लाल भुजक्कड़ पहले की तरह कपड़े झाड़ के ये कहते हुए तुरंत उठ खड़े हुए हैं कि चोटी मर गई, चोटी मर गई। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, काबू में है, बेहतरीन है, अब नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि।